दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग मिन टर्म्स। तो सबसे पहले वो डेफिनेशन देख लेते हैं जो मिन टर्म्स की मेरिस मैनो में दी हुई है। अ नॉर्मल वेरिएबल मे अपेयर इन इट्स नॉर्मल फॉर्म एक्स और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म एक्स कॉम्प्लीमेंट। इफ़ वी एंड देम टुगेदर, मतलब आप जब उनमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें, वी हैव फोर पॉसिबिलिटीज, एक्स वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई. Thus these four possibilities are called the min terms and for SOP we add them together. तो यहाँ पे SOP का मतलब आपको पता चल रहा है कि we are summing the products, ठीक है, जो x y, x complement y, x y complement और x complement terms है, we are going to be adding to them together or we are going to be summing the and operations, right? इन टर्म्स में हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स को डिस्कस करें, जिसका मतलब सिंपली ये है कि आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे जिनको एट द एंड आप सम कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास एक प्रोडक्ट होगा, जैसे भी हमने पीछे चार कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ सम. आप सम करें और किसको सम करें, आपस में प्रोडक्ट्स को डिफरेंट सम करें. सो दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट. सो दिस इज़ व्हाट मिन टर्म्स इज़ ऑल अबाउट, कि उसमें हम क्या कर रहे होंगे, सम कर रहे होंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सम कर रहे होंगे, ठीक है। और आपके पास डिसाइड कैसे होगा कि कितने मिन टर्म्स के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो वो आपके पास डिसाइड होता है, कितनी मिन टर्म्स आएंगी ये कैसे डिसाइड होगा, ये आपके पास डिसाइड हो रहा होता है 2 की पावर n से, ठीक है, कि आपके पास जितनी n यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे इन द टेबल गिवन बिलो यू हैव 2 इनपुट्स. तो जब आपने 2 की पावर 2 किया यू गेट 4. तो आपके पास कितनी मिन टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पे 4 मिन टर्म्स के कॉम्बिनेशंस बनेंगे. तो जब भी आपने पता लगाना है कि मैं कितने मिन टर्म्स के कॉम्बिनेशंस बनाऊँ, सो दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इनपुट्स. अगर यहीं पे 3 इनपुट्स होते तो आप क्या कहते हैं कि आई हैव 3 इनपुट्स एंड 2 की पावर 3 इज़ 8. तो आपके पास फिर 8 कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं, ठीक है. अच्छा, मिन टर्म्स आपने लिखनी कैसे होती है, लेट्स डिस्कस दैट नाउ. ओके, अच्छा, लेट्स से यू हैव 0 0 एज इनपुट, ठीक है. तो देखिए, जो आपके पास 0 होता है ना, दैट इज़ यूजुअली represented by a complement and your 1 is usually represented by a where a is this input, right? अब आपके पास अगर यहाँ पे इनपुट का नाम आपने x रखा होता है तो आप 0 को x कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हो और 1 को x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. क्योंकि अगर मैं 1 का कॉम्प्लीमेंट लूँ, 1 को इन्वर्ट करूँ, 1 पे नॉट गेट अप्लाई करूँ, तो यू गेट 0 एज ए रिजल्ट, राइट. सो दैट इज़ वाई आपके पास जो a कॉम्प्लीमेंट है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 0 एंड 1 इज़ रिप्रेजेंटेड बाई a. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 0 इनपुट पे लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि 0 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लीमेंट, राइट. सो यू विल राइट a की a कॉम्प्लीमेंट और b भी 0 है क्योंकि, तो b के साथ भी क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. अब अगला कॉम्बिनेशन क्या है, 0 1. तो 0 1 है अगर, तो आपके पास a तो a कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट होगा सिंस इट इज़ 0, लेकिन जो b है वो 1 है, तो वो सिंपल किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, b से, एंड नॉट विद b कॉम्प्लीमेंट. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो आपके पास है दैट इज़ 1 0. तो यहाँ पे जो 1 है वो तो आपके पास किससे रिप्रेजेंट होगा, a से, और जो 0 है वो किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट से. सिमिलर वे में 1 1 जो है उसमें कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है दोनों, क्योंकि 1 जो है वो आपके पास विदाउट कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट होता है. सो यू विल राइट a b. फिर इन्हीं टर्म्स को आप, इनकी जो एक और रिप्रेजेंटेशन होती है या इनकी जो डेजिग्नेशन आप असाइन करते हैं वो ऐसे करके करते हैं कि यू राइट m नॉट हियर, then this is m1, this is m2, this is m3. This is your min term 0, this is your min term 1, this is your min term 2, this is your min term 3. That's what this shows, ठीक है. तो एक और चीज़ जो यहाँ पे आपने देख ली कि min term 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 0 1 2 3 आपने लिख दिया, एंड यू राइट अ स्मॉल m टू रिप्रेजेंट min terms. अभी इसी को हम लोग एक 3 इनपुट पे प्रैक्टिस करते हैं इसी चीज़ को, ठीक है, और फिर फर्दर अभी इसमें काफ़ी डिटेल्स रहती हैं, ठीक है. दिस इज़ जस्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन. ओके, अब हम इन्हीं मिन टर्म्स को 3 वेरिएबल्स में स्टडी कर रहे हैं. तो आपने पहले तो इस ट्रूथ टेबल को कैसे फिल करना है, आई हैव टॉट यू दैट इन द प्रीवियस वीडियोस एज वेल. तो सबसे ऊपर आप क्या करते हैं, वेट्स लिख लेते हैं, ठीक है. ऑफ कोर्स आप 0 से शुरू करते हैं, सो यू विल राइट 0 0 0. अच्छा, फिर अगला आप क्या बनाना चाह रहे हैं, 1 बनाना चाह रहे हैं ऑब्वियसली. तो 1 बनाने के लिए यू विल राइट 0 0
1, क्योंकि 1 वाले वेट पे आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, 1 इंसर्ट कर दिया। अब इफ़ यू वांट टू मेक 2 तो आप 2 वाले वेट पे 1 इंसर्ट कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। फिर अगर मैं 3 बनाना चाहती हूँ तो मैं 2 को भी 1 कर दूँगी, 1 को भी 1 कर दूँगी, क्योंकि 2 + 1 = 3। फॉर 4 मैं इसको 1 कर देती हूँ, इन दोनों को 0 कर देती हूँ। वी हैव लर्नड ऑल दिस इन प्रीवियस वीडियोज़, ठीक है, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। फिर 5 बनाना है आपने, सो यू विल राइट 1 0 1 because 4 + 1 is 5, and then for 6 you can simply write 1 1 0, and for 7 you can write 1 1 1 क्योंकि 4 + 2 + 1 is 7। अब अगर मैं इनकी मिन टर्म्स लिखना चाहूँ तो पहली बात है कि हाउ मेनी मिन टर्म्स, कितने मिन टर्म्स यहाँ पे आपके पास बनने चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं, यू हैव 3 वेरिएबल्स नाउ, सो 2 की पावर 3 इज़ 8, तो आपके पास यहाँ पे इस केस में 8 मिन टर्म्स बनने जा रही हैं, ठीक है। अब नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि 0 के लिए हम ए कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं यूजुअली, और 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक प्रीवियसली, ठीक। सो यू हैव टू कीप दिस नोट इन माइंड, ठीक है। अब अगर मैं 0 0 लिखना चाह रही हूँ, 0 0 0 लिखना चाह रही हूँ, सो आई विल राइट, देखिए 0 है तो ए के साथ क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, बी के साथ भी क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, एंड सी के साथ भी क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज ऑल 3 टर्म्स आर 0। देन फॉर 0 0 1 में क्या लिखूंगी, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज ए एंड बी आर 0, बट सिंस सी इज़ 1 तो सी के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। फिर 0 1 0 के लिए आप क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, राइट, बी एज इट इज़, एंड सी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह 0 1 1 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, बी सी, क्योंकि बी और सी दोनों 1 है। इसी तरह 1 0 0 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। सिंस बी एंड सी आर 0 तो आपने उनकी जगह पे क्या लिख दिया, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। 1 0 1 के लिए क्या लिख सकते हैं आप, ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। इसी तरह 1 1 0 अगर है तो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, राइट। बस कॉम्प्लीमेंट कहाँ लगा रहे हो, जहाँ पे आपके पास एंट्री क्या है, 0। फिर आखिरी जो है उसमें क्योंकि तीनों 1 है तो यू कैन सिंपली राइट ए बी सी। अब डेजिग्नेशन आपने कैसे देना है, उसी तरह M0 आ जाएगा पहले, देन यू हैव M1, दिस इज़ M2, ये सबस्क्रिप्ट में आता है बेसिकली, ठीक है, इस तरह से। सो यू हैव M2 M3 M4 M5 M6 एंड M7, एंड वी हैव डिस्कस दिस कि आपके पास टोटल 8 मिन टर्म्स बननी चाहिए, तो यहाँ पे 8 ही मिन टर्म्स बन रही हैं, तो ये करेक्ट है, ठीक है। सो अब आप जब SOP की बात करेंगे तो आप इन मिन टर्म्स को क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे, और मिन टर्म्स के साथ हमेशा SOP लिंक्ड होता है। तो फॉर एग्जांपल आप ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कर रहे होंगे, वो भी देखते हैं आगे हम कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन f इज इक्वल्स टू a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट c इन अ सम ऑफ मिन टर्म्स। तो आपने इसको एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स एक्सप्रेस करना है। अभी तक जो है वो आपने यहाँ पे देख लिया फंक्शन में कि 3 वेरिएबल्स थे, a b c, ठीक है। तो आपने इसे एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स एक्सप्रेस करने के लिए वे 1 है कि आप एक ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। इसे मैंने बिल्कुल उसी तरह फिल कर लिया जैसे अभी मैंने ऊपर किया था, ठीक है। ए बी सी यहाँ पे क्योंकि तीनों जीरोज़ है तो तीनों कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिख दिए, जहाँ पे 1 आ रहा है उसे विदाउट कॉम्प्लीमेंट मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मिन टर्म्स लिख दी, फिर डेजिग्नेशन असाइन कर दिया, क्योंकि 3 इनपुट्स हैं एंड 2 की पावर 3 is 7, तो आपके पास 7 कॉम्बिनेशंस बन गए मिन टर्म्स के। अब यहाँ से ट्रिकी पार्ट स्टार्ट हो रहा है जो आपने स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम के लिए करना है, ठीक है, कि फंक्शन में कहाँ पे आप 0 लिखने जा रहे हैं और कहाँ पे आप 1 लिखने जा रहे हैं, राइट। तो वो आपको कैसे पता चलेगा, इस एक्सप्रेशन से पता चलेगा, जो क्वेश्चन की एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन पे गौर करें तो उसने क्या लिखा है, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। हेयर दिस प्लस इज़ नॉट द प्लस ऑफ योर मैथमेटिक्स। इस प्लस का मतलब है यहाँ पे और का मतलब है कि या, मतलब और में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग ऑर गेट, कि अगर कोई एक भी इनपुट 1 होती है ऑर गेट में तो आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है, दूसरी इनपुट मैटर नहीं करती, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये वाली भी चीज़ चेक हो गई तो आपका आउटपुट फंक्शन 1 हो जाएगा, अगर ये वाली चीज़ भी चेक हो गई तो आपका फंक्शन 1 हो जाएगा, और अगर ये दोनों चीज़ें चेक हो गई, मतलब और गेट में अगर दोनों इनपुट्स 1 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो भी आपका आउटपुट फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहले आप देख लें कि कहाँ पे मेरे पास A1 है, ठीक है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है,
इसको ऐसे समझने की कोशिश करें ना कि ये लिखा हुआ है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, राइट, दिस इज द गिवन फंक्शन। अब यहाँ पे इधर अगर a 1 हो तब भी आपका आउटपुट फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर ये वाली पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, मतलब b कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 1 और a की जगह पे अगर b कॉम्प्लीमेंट c 1 है, मतलब a की जगह पे जो मर्जी है, b कॉम्प्लीमेंट c की जगह पे अगर आपके पास 0 1 लिखा हुआ है, b कॉम्प्लीमेंट c बन रहा है, तो अगर ये है तब भी ट्रू है, ये है तब भी ट्रू है, मतलब अगर ये भी होगा तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर ये दोनों हुए, मतलब ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, ये दोनों चेक हो रहे हुए, तब भी आपका फंक्शन क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है। तो आपने इस ट्रिक को अपने माइंड में रखते हुए अब इस टेबल को फिल करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास अगर एक भी a जो है वो 1 है, जहाँ जहाँ वहाँ पे आउटपुट क्या होने वाला है, 1। तो आप देखिए जो लास्ट 4 रोज़ हैं यहाँ पे आपका a 1 है, ठीक है, यहाँ पे a 1 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 है। तो इन सारी जगहों पे हमारी आउटपुट क्या रहने वाली है, 1, सिंस द वैल्यू ऑफ a इज़ 1 इन ऑल दीज प्लेसेस, राइट। अब उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे भी मेरे पास ये पॉसिबिलिटी मैच हो जाए, b कॉम्प्लीमेंट c हो, मतलब b की जगह पे 0 और c की जगह पे 1 हो, वहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ पे b की जगह पे 0, c की जगह पे 1 है, तो आउटपुट क्या रहने वाली है, 1, ठीक है। इसी तरह और कहीं पे है 0 1 b c की जगह पे नहीं, ठीक है, और कहीं पे नहीं है। और आखिरी क्या पॉसिबिलिटी है कि a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट c बन रहा हो। तो मतलब ये कि a पे 1 हो, b पे 0 हो, इसका क्या मतलब है, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट c का, इसका मतलब है a पे 1 हो, b कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 0, c पे 1। तो 1 0 1 का जहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है वहाँ पे भी आउटपुट क्या रहने वाली है, 1। तो इस कॉम्बिनेशन पे भी आउटपुट क्या रहने वाली है, 1। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपने 1 लिखा हुआ है। तो आपने पहले हर जगह पे जहाँ पे 1 आ रही थी आउटपुट वो मेंशन कर लिया। यही हमारी टेक्निक रहेगी हर क्वेश्चन में। अब बाकी जितनी भी प्लेसेस रह गई हैं उधर आप 0 लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना था इस क्वेश्चन में, आपका टारगेट क्या था, दैट यू हैव टू एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स। तो आप कौन कौन से मिन टर्म्स को इनमें से उठाएंगे और उनका सम एक्सप्रेस करेंगे। जहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू 1 है वो सारी मिन टर्म्स का सम जो है वो आपके पास बुलियन फंक्शन बना रहा होगा। तो इसका और इसका, इन सारी मिन टर्म्स को सम करके आपने लिखना है। सो लेट्स डू दैट ना। तो यहाँ से एफ ऑफ ए बी सी क्या आ जाएगा, पहला 1 कहाँ पे, ये देखिए ना यहाँ पे है 1। सो दिस इज a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c, राइट। सो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c। फिर इस 1 पे क्या बन रहा है, ये वाली टर्म प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर अगले 1 पे क्या बन रहा है, ये वाली टर्म a b कॉम्प्लीमेंट c। फिर अगले 1 पे क्या बन रहा है, a b c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b c कॉम्प्लीमेंट। एंड देन जो लास्ट 1 है उस पर क्या बन रहा है, ए बी सी। तो इसको आपने एक्सप्रेस कर लिया एज सम ऑफ मिन टर्म्स। अब आखिरी चीज़ आपने क्या देख लेनी है, अब इसी आंसर को एक और लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप देख लें कि a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c इज़ m1, तो आप उसकी जगह पे m1 लिख दें। इसी तरह नेक्स्ट 1 आपका जो आ रहा था वो a b कॉम्प्लीमेंट c पे आ रहा था, b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट पे आ रहा था विच इज़ m4, तो आप उसकी जगह m4 लिख लें। फिर आपका नेक्स्ट 1 जो आ रहा था दैट वाज एट a b कॉम्प्लीमेंट c, तो वो आपके पास क्या बन रही है, मिन टर्म m5, तो आप उसकी जगह m5 लिख लें। दिस इज़ अनदर रिप्रेजेंटेशन, राइट। फिर नेक्स्ट मिन टर्म आपकी क्या थी, a b c कॉम्प्लीमेंट, तो a b c कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे आ रहा है, m6 पे आ रहा है, तो आप उसकी जगह m6 लिख लें। एंड a b c कहाँ पे आ रहा है, m7 पे आ रहा है, तो उसकी जगह आप m7 लिख लें। एक लास्ट वे इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का क्या हो सकता है कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट्स से f ऑफ a b c इज इक्वल्स टू सिग्मा, ठीक है, 1, 4, 5, 6, 7। इस तरह आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया और आपने एक्सप्रेस कर दिया बुलियन फंक्शन को एज सम ऑफ मिन टर्म्स बाय ड्राइंग दिस ट्रूथ टेबल। और मिन टर्म्स में आप हमेशा क्या देखेंगे, यहाँ पे एक नई चीज़ क्या सीखी आपने कि यू विल ऑलवेज सी वंस, कि जहाँ पे भी f1 है वो आप अपने आंसर में लिख रहे होंगे, ठीक है। जहाँ पे f0 है उसे इग्नोर कर रहे होंगे, और f1 है कि 0 है वो कैसे डिसाइड करना है, फंक्शन के एक्सप्रेशन से डिसाइड करना है। फंक्शन का एक्सप्रेशन में अगर बीच में प्लस का ऑपरेटर है दैट मीन्स और, तो उस और के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपके पास ट्रू ही होंगी और दोनों पॉसिबिलिटीज़ 1 में ही रिजल्ट करेंगी आउटपुट पे आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ओके, जो अब हम नेक्स्ट चीज़ देखना चाह रहे हैं दैट इज़ कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल फॉर्म। अब यहाँ पे आपके पास ये दो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं या दो फंक्शंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड सेकंड वन इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी। अब अगर आप पहले फंक्शन की फर्स्ट टर्म पे गौर करें तो वो एक्स वाई का फंक्शन है, और फर्स्ट टर्म में, बाय फर्स्ट टर्म आई मीन टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द ऑपरेटर्स, राइट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म से मेरी मुराद है द थिंग दैट इज़ नॉट सेपरेटेड बाय द ऑपरेटर, या जिसके बीच में कोई प्लस नहीं आ रहा, ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, दिस इज़ योर सेकेंड टर्म एंड दीज आर हाउ टर्म्स आर, राइट, ये तो पता ही है आपको। अच्छा, अब देखिए, दिस इज माई फर्स्ट टर्म। इस फर्स्ट टर्म में मेरे पास वो सारे वेरिएबल्स हैं जो फंक्शन के थे, ठीक है। फंक्शन एक्स वाई का था एंड आई हैव बोथ एक्स एंड वाई इन दिस टर्म, ठीक है। चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, चाहे वो दूसरी फॉर्म में है, एक्स और वाई लिखा हुआ है इस टर्म में। इसी तरह अगर मैं दूसरी टर्म में गौर करूँ तो उस टर्म में भी एक्स और वाई दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, चाहे वो जिस भी फॉर्म में, दैट डजंट मैटर, लेकिन वो दोनों चीज़ें लिखी हुई है, एक्स भी लिखा हुआ है, वाई भी लिखा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो फंक्शन था उसका वेरिएबल, हर उस फंक्शन के सारे वेरिएबल्स आपको हर टर्म में नज़र आ रहे हैं। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आपके पास, ये कंडीशन मैच हो रही हो कि जो फंक्शन के वेरिएबल्स हैं वो सारे वेरिएबल्स हर टर्म में मौजूद हो, तो दैट इज़ कॉल्ड योर कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब अगर मैं इस सेकेंड फंक्शन की बात करूँ, इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन पे अगर आप गौर करें, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स दैट इज़ एक्स वाई एंड जेड। लेकिन फर्स्ट टर्म में आपके पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स है, एक्स वाई। सेकेंड वेरिएबल इज मिस, थर्ड वेरिएबल जी इज़ मिसिंग। इसी तरह सेकेंड टर्म में आपके पास 2 वेरिएबल्स है, एक्स वाई, थर्ड वेरिएबल इज मिसिंग। इसी तरह थर्ड टर्म में आपके पास एक वेरिएबल है जी, फर्स्ट 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर मिसिंग, सो दिस इज़ नॉन कैनोनिकल फॉर्म। अगर किसी एक टर्म से भी, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फंक्शन है एक्स वाई जी का आपके पास, ठीक है, और उसमें आपके पास लिखा हुआ है एक्स वाई जी प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई। अब देखिए, फर्स्ट 2 टर्म्स में तीनों वेरिएबल्स मौजूद है, सेकेंड टर्म में भी तीनों वेरिएबल्स मौजूद है, लेकिन जो थर्ड टर्म है उसमें सिर्फ थर्ड वेरिएबल मिसिंग है। तो अगर किसी एक टर्म में भी आपके पास सारे वेरिएबल्स अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस ऑल्सो आपके पास ये क्या होगी, या आपके पास अभी भी क्या है, नॉन कैनोनिकल फॉर्म ही है, ठीक है। तो नॉन कैनोनिकल फॉर्म कब आपके पास बनती है, अगर फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं वो सारे वेरिएबल्स आपको हर टर्म में नज़र आ रहे हो, ओनली देन इट इज़ अ कैनोनिकल फॉर्म। And why am I telling you canonical form and non-canonical form at this stage of this lecture? It is because कि अब जो हम आगे काम करने जा रहे हैं, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी को सॉल्व करने की एक सेकेंड अप्रोच आपके पास रहती है, टू सॉल्व इट यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। अगर आप ट्रूथ टेबल नहीं ड्रॉ करना चाह रहे, उसके बगैर सॉल्व करना चाह रहे हो उसी क्वेश्चन को, तो वो उसकी एक सेकेंड अप्रोच है, वो हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। इसलिए यू मस्ट नो कैनोनिकल फॉर्म एंड नॉन कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, और वो अब आपको समझ आ गई है। सो लेट्स गो टू दैट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन यूजिंग द सेकेंड वे। ओके, नाउ वी आर डूइंग द सेम क्वेश्चन यूजिंग अ डिफरेंट टेक्निक। तो इस टेक्निक में हमारा टारगेट क्या है कि वी वांट टू मेक कैनोनिकल फॉर्म, और कैनोनिकल फॉर्म में जैसे कि मैंने आपको बताया, हर टर्म में आपके पास सारे जो वेरिएबल्स हैं फंक्शन के वो मौजूद होने चाहिए। सो दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल ए बी सी। तो इन फर्स्ट टर्म आपके पास ए बी सी तीनों होने चाहिए। इसी तरह जो सेकेंड टर्म है उसमें भी आपके पास ए बी सी तीनों होने चाहिए। सो फर्स्ट लेट्स डील विद द फर्स्ट टर्म दैट इज़ ए। तो इस टर्म में बी भी मिसिंग है और सी भी मिसिंग है। सो इफ़ आई राइट ए इंटू बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरह इस टर्म में बी आ जाएगा। एंड यू नो दैट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा दैट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 प्लस 0 हो या 0 प्लस 1 हो, आंसर और गेट में हमेशा 1 आता है, ठीक है। सो नाउ यू हैव योर बी इन दिस। अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, सो यू गेट ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब पहली टर्म में बी तो आ गया और ये 2 टर्म्स में डिवाइड भी होगी, लेकिन नाउ यू हैव बी इन दीज टर्म्स, राइट। लेकिन अब सी मिसिंग है। तो अब मैं इन टर्म्स में अगर सी इंक्लूड करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं कर सकती हूँ ए बी इंटू सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। लेट्स सॉल्व दिस, मतलब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस
ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास, अब आप देख सकते हैं कि इनिशियली जो फर्स्ट टर्म थी उसमें यू हैड बी एंड सी बोथ मिसिंग। अब वो फर्स्ट टर्म आपके पास 4 डिफरेंट टर्म्स में स्प्लिट हो गई है, लेकिन इन ऑल दोज 4 टर्म्स यू हैव बी एंड सी। ठीक है, सो यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। नाउ दैट यू हैव डेल्ट विद द फर्स्ट टर्म दैट वाज ए, अब आप दूसरी टर्म को डील कर ले बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बी कॉम्प्लीमेंट सी, जो सेकेंड टर्म थी उसे अब हम डील करने जा रहे हैं। अब बी कॉम्प्लीमेंट सी में क्या मिसिंग है? ए मिसिंग है। तो आपको पता है कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज़ 1, तो a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं इसके साथ लिख लूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंस इट इज़ 1, और मैं वापस b कॉम्प्लीमेंट c को उसके इक्वल लिख सकती हूँ, राइट। अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो यू विल गेट a b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c, एंड दिस इज़ इट। अब आपके पास जो पहली टर्म थी वो 4 टर्म्स में स्प्लिट हो गई, लेकिन अब उन चारों टर्म्स में ए बी सी है, और जो दूसरी टर्म थी वो 2 टर्म्स में स्प्लिट हो गई, बट यू हैव योर ए बी सी इन बोथ दोज टर्म्स। सो दैट मीन्स कि आपका जो टारगेट था वो, जो कि ये था कि आप सारी टर्म्स में ए बी सी तीनों वेरिएबल्स लेके आए, वो अचीव हो चुका है। अब आप इन दोनों को सम करके लिखते हैं, क्योंकि इनिशियली जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ था वो इन दोनों टर्म्स का सम था। तो जो फर्स्ट टर्म है वो इन चारों टर्म्स की इक्वल है, और जो सेकंड टर्म है वो इन दोनों टर्म्स के सम की इक्वल है। तो फाइनली अब आप इन दोनों टर्म्स को आपस में सम कर दें और उसे फंक्शन के इक्वल कर दें। तो आपने जब इनको सम किया तो आपके पास ये आ गया। अब फाइनली आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और ये वाली टर्म दे आर द सेम, राइट। सॉरी, ये नहीं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दे आर द सेम। ठीक है, वो भी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी है, ये भी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी है। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि x प्लस एक्स जो है वो x के इक्वल होता है। जैसे अगर आप 1 + 1 करें तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, 0 + 0 करें तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो क्योंकि दे आर द सेम, तो मैं इस टर्म को एक ही दफ़ा लिख दूंगी और बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज लिख लूँगी। सो एफ ऑफ ए बी सी बिकम ओके, सो यू हैव दिस नाउ। अब आप क्या करें, अब आप इससे लिख लें कि ए बी सी अगर तीनों टर्म्स 1 है तो वो आपके पास m7 बनता है। ठीक है, इसी तरह या आप अगर इसको यहीं पे छोड़ दें, यू कैन ईदर राइट इट इन फॉर्म ऑफ m7 m1 m2 m3, उस तरह लिख सकते हैं। आप इसे यहीं पे छोड़ के इसका और जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर आया था उससे कंपेयर कर लें, जो आपका टेक्निक मेथड 1 से आंसर आया था। तो दिस वाज योर आंसर यूजिंग मेथड 1, राइट। ये मिन टर्म्स आ रही थी, और मेथड 2 से भी आपके पास ये मिन टर्म्स आ गई है, तो कैनोनिकल फॉर्म से भी आप सेम मिन टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम POS डिस्कस कर रहे होंगे, and I hope that you have enjoyed this video. If you did, then don't forget to give this video a thumbs up and do subscribe to my channel and comment underneath this video. This is it. Thank you and Allah Hafiz.